नमस्ते दोस्तों। आज से 2300 साल पहले एक युवा राजा जिसने दुनिया जीत ली थी, ग्रीस से लेकर ईरान तक सब उसके कब्जे में, फिर भी वह भारत आया। घोड़ों पर सवार था, हजारों सैनिक थे उसके साथ, लेकिन यहाँ पर पहली बार एक ऐसा राजा मिला जो कि झुका नहीं। वह राजा थे पोरस। क्या सिकंदर ने भारत को जीता था या फिर पोरस ने उसे रोक दिया? क्या ये जंग सच में हुई थी और क्यों सिकंदर को वापस लौटना पड़ा? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे 226 ईसा पूर्व की वह महान जंग जिसे हाइडेस्पेस नदी, जो आज का झेलम नदी है, उसके किनारे लड़ा गया था। अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर आप एंशिएंट्स बैटल्स को पसंद करते हैं तो, और कमेंट में बताइएगा कि सिकंदर सबसे बड़ा योद्धा था या फिर पोरस, और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिर्फ 20 साल की उम्र में वह राजा बना और 32 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। 227 ईसा पूर्व में वह ईरान को जीतकर भारत की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने हिंदुकुश पहाड़ पार किया। गंधार और तक्षशिला में राजा आम्भी से उसने दोस्ती की। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर को हाथी और सैनिक दिए, लेकिन बदले में उन्होंने पोरस से लड़ने में मदद मांगी। पोरस, जो कि एक बहादुर राजा, पर्व राज्य का मालिक, आज का जो पंजाब क्षेत्र है वहीं पर्व कहा जाता था, उसने सिकंदर से साफ कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, हम जंग करेंगे। दोस्तों, सिकंदर को पता चला कि पोरस के पास 200 हाथी है जो युद्ध में बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन सिकंदर भी डरा नहीं। उसने एक योजना बनाई। वह योजना नदी की जंग थी, जो सबसे बड़ी चुनौती थी। 326 ईसा पूर्व का मई महीना, हाइडेस्पेस नदी, जो कि झेलम है, बहुत चौड़ी और तेज बह रही थी। बारिश और बर्फ पिघलने से वह और तेज हो गई थी। पोरस ने नदी के उस पार अपनी सेना खड़ी की, हाथी, रथ, तीरंदाज। वह सोच रहा था कि सिकंदर नदी पार कैसे करेगा, लेकिन दोस्तों, सिकंदर चालाक था। रात में तेज बारिश हो रही थी। उसने अपने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा था नकली हमला करने के लिए, तो दूसरा हिस्सा था नदी पार करने के लिए। वह खुद दोस्तों अपने 17,000 सैनिकों के साथ नदी के उस पार चुपके से पार हुआ। पोरस को जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। जंग शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों पोरस के हाथी बहुत मजबूत थे। इससे सिकंदर के सैनिक डर गए। हाथी उन्हें कुचल रहे थे, लेकिन सिकंदर ने यहाँ पर एक चाल चली। उसने क्या किया कि छोटा छोटा समूह बनाकर हाथियों पर तीर चलवाया। यानी कि हाथियों का माहौल, जो कि चालक होता है, वह मारे गए और हाथी जो थे बेकाबू हो गए, और वे सभी हाथी अपने ही सैनिकों पर हमला करने लगे। पोरस दोस्तों बहुत बहादुरी से लड़ा। हाथी पर के चालक मारने के बावजूद भी, या फिर जो घायल हो गए थे उसके बावजूद भी वह नहीं रुका। लेकिन आखिर में दोस्तों पोरस हार गया। फिर दोस्तों जंग के बाद क्या हुआ? सिकंदर ने पोरस को कैद कर लिया, लेकिन उसकी बहादुरी को देखकर दोस्तों उसका बहुत सम्मान किया। उसने पोरस से पूछा कि तुम्हें मैं कैसे सजा दूं? तो जानते हैं पोरस ने क्या जवाब दिया? कि एक राजा को एक राजा की तरह व्यवहार करो। इस बात से दोस्तों सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने पोरस के पूरे राज्य वापस कर दिए और उसको अपना दोस्त बना दिया। सिकंदर ने दोस्तों वहां 2 शहर बसाए। एक अलेक्जेंड्रिया नाइसिया, जो कि उसकी जीत के याद में थी, और दूसरा ब्यूकोफेला, जो कि उसके घोड़े का नाम ब्यूकोफेलस की याद में था, जो घोड़ा जंग में मारा गया। लेकिन सैनिक थक चुके थे दोस्तों। आगे हाइफेसिस नदी पर पहुंचे तो सैनिकों ने हड़ताल कर दी कि हम अब घर जाना चाहते हैं। सिकंदर को दोस्तों यहाँ पर मजबूरन वापस लौटना पड़ा। भारत में वह सिर्फ 2 साल तक रहा, लेकिन दोस्तों उसकी यात्रा ने इतिहास बदल दिया। अब एक सवाल मन में आता है कि क्या सिकंदर हार गया? कई लोग कहते हैं कि सिकंदर भारत हार गया क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन सच ये है दोस्तों कि वह कभी हारा ही नहीं था। हाइडेस्पेस में जीता, पोरस को सम्मान दिया। उसकी यात्रा से भारत और ग्रीक की संस्कृति मिली, यूनानी कला, गंधार शैली और बुद्ध की मूर्तियां बनी। दोस्तों आज 2300 साल बाद भी ये जंग हमें सिखाती है बहादुरी, सम्मान और साहस की।
पोरस ने सिकंदर को रोका और सिकंदर ने पोरस को सम्मान दिया। ये जंग न सिर्फ ताकत की थी बल्कि इंसानियत की भी थी। तो दोस्तों, सिकंदर की भारत यात्रा एक महान कहानी, जीत, हार, सम्मान, ये सब इतिहास का मिश्रण है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पोरस या फिर सिकंदर कौन ज्यादा बहादुर था। और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री के रहस्य मिलते रहे। अगली वीडियो में आप दोस्तों क्या चाहते हैं, चाणक्य की कहानी या फिर सिंधु घाटी का रहस्य? कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।